अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम आपके साथ बनाएंगे बड़े मज़ेदार सा बीफ का अरबी गोश्त और आप हैं कुकिंग विद इरम महमिल के साथ। तो चलें जल्दी से इसको हम शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल का जो आइकन है इसको भी प्रेस कर दें। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट्स में मुझे बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। और ये बहुत इजी वे में हम अरबी गोश्त बनाएंगे, बहुत जल्दी और झटपट बनने वाली चीज़ है। ये ग्रेवी वाला सालन है ये। तो इसके लिए चलें शुरू करते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ नोट कर लें आप। यहाँ मैंने 4 टमाटर ले लिए थे, इनको रफली सा काट लिया था। 2 प्याज ले ली थी, इनको भी छिलका उतार के रफली सा काट लिया है। एक मैंने पूरा बेंच लहसुन का ले लिया था, इसके छिलका उतार के इसकी कलियां कर ली थी। और जो मेरे पास अदरक है इसके 2 इंच का टुकड़ा ले लिया था, इसके भी पीसेस कर लिए थे स्किन उतार के। और इन सब चीज़ों को पहले मैंने धो लिया था, फिर काटिएगा। और इन सब चीज़ों को हम ब्लेंड कर लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेगा, ब्लेंड करते वक्त ये ब्लेंड कर लेंगे, एक अच्छी सी प्यूरी तैयार कर लेंगे तो सालन हमारा बहुत जल्दी और झटपट बन जाएगा। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया था, इसमें मैं बीफ का गोश्त डालूँगी। 1/2 kg बीफ का गोश्त है यहाँ मेरे पास, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। आप कोई सा भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं, उसमें भी अरबी गोश्त बहुत मज़े का बनता है। और यहाँ 4 मेरे पास लौंग हैं, 8 काली मिर्च हैं, 2 दालचीनी के पीसेस हैं, इनको डाल देंगे। और यहाँ मसाले ऐड करेंगे। 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून नमक है और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, ये इसमें ऐड कर देंगे। और 2 कप पानी डालेंगे यहाँ पर। लेकिन पहले हम प्यूरी डालेंगे जो हमने प्यूरी तैयार करके रखी थी। और देखें प्यूरी कैसी थिक है मेरे पास, इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालिएगा ब्लेंड करते वक्त। ये प्यूरी सारी इसमें डाल देंगे। इसके बाद 2 कप पानी डालेंगे, क्योंकि टमाटर की प्यूरी में भी पानी था तो इसलिए 2 कप पानी इसमें काफ़ी होगा गोश्त गलने में, क्योंकि गोश्त गलाना है और खुश्क भी करना है। ये गोश्त हमारा बीफ का था तो आधे घंटे में गल जाएगा। आप देख लें किस तरीके से आपका गोश्त है, कितनी देर में गलता है। और इसको मैं बॉयल आने तक ढकना नहीं ढकूँगी। बॉयल आ जाएगा तो ढकने को कवर कर देंगे, आंच को मीडियम कर देंगे। हाई फ्लेम थी हमारी। और अब 30 मिनट बाद मिलते हैं आपसे। 30 मिनट में बहुत अच्छी तरह गोश्त गल जाएगा। और इससे पहले हम इसकी अरबियाँ ले लेते हैं। अरबियाँ मैंने 1.5 पाव ले ली थी और इनकी अच्छी तरह इनको धो लिया था। और इस तरीके से इनकी स्किन उतार लेंगे। 300 ग्राम अरबियाँ थी यहाँ। और इसकी स्किन इस तरीके से उतार लें और पहले इसको धो लें। और ये बीच में से देखें मैं किस तरीके से कटिंग करूँगी। अरबियों को पूरा नहीं काटते, इसको बस ये इतना से ही काटेंगे हम। नीचे का हिस्सा छोड़ देंगे, जुड़ा रहने देंगे नीचे के हिस्से को, बस बीच में से कट लगाएंगे। गोश्त में इस तरीके से अरबियाँ डलती हैं। सारी अरबियों को मैं इसी तरह छील के एक तरफ रख लूँगी। अरबियाँ मैंने एक तरफ रख ली थी। आधा घंटा हो गया है, गोश्त को देख लेते हैं। पानी तो रिमूव होने वाला है, बस थोड़ा बहुत रह गया है। इसकी अब हम भुनाई करेंगे और गोश्त इतनी देर में बहुत अच्छी तरह गल गया होगा। बहुत सॉफ्ट इसकी बोटी हो गई होगी। तो इसकी भुनाई करके इसका पानी सारा खुश्क करेंगे। 5-6 मिनट लगेंगे भुनाई करने में। इससे पहले हम इसमें तेल डालेंगे। 1 कप मैंने तेल लिया है भर के, वो ऐड कर देंगे इसमें। और इसकी भुनाई करते रहेंगे। इतनी भुनाई करनी है कि सारा पानी खुश्क हो जाए और लहसुन, प्याज और अदरक का जो कच्चापन है वो रिमूव हो जाए। और जो अरबियाँ हमने छील के रख ली थी वो भी डाल देंगे ताकि उसकी भी भुनाई एक साथ ही हो जाए। इन दोनों को हम अच्छी तरह भूनेंगे। 6 मिनट लगेंगे सारे गोश्त की और अरबियों की भुनाई करने में। जब तेल थोड़ा सा ऊपर आने लग जाएगा किनारों से, साइडों से, फिर हम इसमें पानी डालेंगे। जितनी आपको ग्रेवी रखनी हो, जितना शोरबा रखना हो उतना पानी डालें। अरबियाँ बहुत जल्दी गल जाएंगी। 20% तो ये गोश्त में ही गल जाएंगी अरबियाँ, बाकी इसको हम पानी डाल के गलाएंगे। किनारों से जब तेल नज़र आने लग जाए फिर इस पॉइंट पे हम पानी डाल देंगे। 2 कप पानी काफ़ी होगा इसमें। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा रखनी है तो ज़्यादा पानी डाल दें।
अच्छी तरह इसको सब जगह से मिक्स करेंगे। ये देखें बहुत अच्छी तरह ये सब जगह से मिक्स हो गया है। इसको हम 7-8 मिनट या 10 मिनट अरबी गलाने तक पकाएंगे। इतना शोरबा हमें चाहिए इसमें। और अब मीडियम आंच से भी कम आंच पे हम इसको दम वाली आंच पे अरबियों को गलाएंगे। 10 मिनट बाद आपसे मिलेंगे। कवर कर देंगे इसको। 10 मिनट में ही बहुत अच्छी तरह अरबियाँ गल जाएंगी। और जितना हमें शोरबा रखना है वो भी हम इस पॉइंट पे चेक कर लेंगे। रोगन भी सारा सरफेस पे आ गया है। जब चूल्हा बंद करते हैं, जब इसका रोगन ऊपर आता है ग्रेवी वाले सालन का। और अरबी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये भी गल गई होगी। ये देखें बहुत अच्छी तरह ये सॉफ्ट हो गई है। अब बोटी भी दिखा देती हूँ। ये भी देखें कितनी आसानी से बीफ का गोश्त अब बहुत जल्दी गल गया है। दोनों चीज़ और सालन की ग्रेवी भी देख लें आप कितनी अच्छी तैयार हो गई है। अब इस पॉइंट पे हम इस पे डालेंगे गरम मसाला। 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला पाउडर है ये। और 2 टेबल स्पून हरा धनिया डालेंगे। और ये हमारा मज़ेदार सा सालन तैयार हो गया है। इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें बेहतरीन सा ये अरबी गोश्त तैयार हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल का जो आइकॉन है इसको भी प्रेस कर दें। आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए हम बार बार सब्सक्राइब का आप लोगों से कहते हैं। तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। और मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ, खा के कैसा इसका टेस्ट है। रोटी के साथ इसको सर्व करेंगे। बोटी देखें कितनी अच्छी हमारी टेंडर हुई है और सॉफ्ट और जूसी सी हो रही है। और अरबी भी इसी तरह तरीके से सॉफ्ट हो रही है बिल्कुल, कि आप मज़े से या आराम से खा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे अच्छी वीडियो के साथ। ऐसे ही हमारे साथ बंधे रहिएगा आप। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।